नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम सब लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि लेक्चर नंबर आज 18 है। इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम सब लोगों ने बात की थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब पैरा सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूटेड जब डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें किस प्रकार से लैम्ब्डा की वैल्यू जो है उनका प्रभाव जो है वो उनके सब्स्टिट्यूएंट का प्रभाव उनके लैम्ब्डा मैक्स वैल्यूज़ के ऊपर पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उनके लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिमिलर टू वुडवर्ड फाइजर रूल्स, जैसा कि वुडवर्ड फाइजर के नियमों की सहायता से हम डाइंस पॉलीन्स में हमने लोगों ने लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट किया था, उसी तरह से स्कॉट फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ द प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर बेंजोइल डेरिवेटिव्स such as aromatic aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters etc. तो जिस तरह से वुडवर्ड फाइजर ने नियम बनाए जो कि लैम्ब्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, स्कॉट ने जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के संबंध में कुछ नियम बनाए, जिसमें हम मुख्य रूप से जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड है, जिसकी हमने कल बात की थी कि बेंजीन में 3 प्रकार के बैंड्स होते हैं। एक हमें 184 पे मिलता है, एक 203.5 पे मिलता है और एक तीसरा 254 नैनोमीटर पर मिलता है। इसमें से जो प्राइमरी बैंड है यानी जो 204 पर मिलता है और इसका जो सेकेंडरी बैंड है 254 पर है, इन पर हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनकी पोजीशंस को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड है जो कि बेंजोइल डेरिवेटिव्स जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स और एस्टर्स हैं, उनको हम मुख्य रूप से नियमों की सहायता से कैलकुलेट करने के बारे में आज यह बात करेंगे और फिर अपन उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से उन रूल्स को हम अप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, ये स्कॉट रूल्स हैं, स्कॉट रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स फॉर प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ बेंजोइल डेरिवेटिव, यानी कि बेंजीन के वो डेरिवेटिव्स जिसमें CO ग्रुप इन्वॉल्व है, उन डेरिवेटिव्स में हम किस प्रकार से स्कॉट के नियमों का उपयोग करते हुए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे कि जो बेंजल्डिहाइड है उसकी जो बेसिक वैल्यू है वो कितनी होती है, 250 नैनोमीटर। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए बेसिक वैल्यू जो होती है वो होती है 246 नैनोमीटर। और फिर कार्बोक्सिलिक और एस्टर के अंदर जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 230 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये जो है बेसिक वैल्यूज जो है उसका उपयोग करते हुए हम आगे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बेंजल्डिहाइड के लिए 250, कीटोन के लिए 246 और एस्टर्स के लिए और एसिड्स के लिए 230। फिर उसके बाद में जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर जो प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम जो एडिशन करेंगे वो पोजीशन स्पेसिफिक होता है। जैसे एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो उसके लिए हम 3 ऐड करते हैं, मेटा पोजीशन पर है तो उसके लिए 3 ऐड करते हैं और पैरा पोजीशन पर है तो उसके लिए हम 10 ऐड करते हैं। इसी तरह से OH ग्रुप और OR ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए ऑर्थो पोजीशन पर 7, मेटा पोजीशन पर 7 और पैरा पोजीशन पर 25। अगर O- ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो पोजीशन पर 11, मेटा पर 20 और पैरा पर 78। और अगर Cl ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो और मेटा पर हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, 0 है, और पैरा के लिए उसके अंदर 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे। यदि Br ब्रोमो ग्रुप है तो ऑर्थो के लिए 2, मेटा के लिए 2 एंड पैरा के लिए 15। और यदि NH2 ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पर हम 13 ऐड करेंगे, मेटा पर भी 13 ऐड करेंगे और पैरा पर 58 ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास में जो है एसिटाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो पर 20, मेटा पर 20 और पैरा पर 45। और अगर हमारे पास में मिथाइल जो है वो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो मेटा के लिए कोई एडिशन नहीं होता और पैरा के लिए 73 ऐड करते हैं। और जो है डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो और मेटा के लिए 20 20 और पैरा के लिए हम 86 जो है वो वैल्यू नैनोमीटर को
ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पोजीशन के हिसाब से हम उसके लिए वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो है दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक और OH ग्रुप है जो कि मेटा पर है और दूसरा OH ग्रुप है वो पैरा पर है। अब यहाँ एक बात हमें समझनी है कि हम जब मेन ग्रुप यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है वहाँ से हम पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, तो पोजीशन की कैलकुलेशन के लिए हम ऑर्थो, मेटा और पैरा जो है उसको डिजिग्नेशन देने के लिए हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऑर्थो, मेटा, पैरा डिजिग्नेशन दिया है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि जिस जगह पर जहाँ से नंबरिंग करने पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे उस जगह से उसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा के हिसाब से जब हमने लिखा तो ऑर्थो पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, मेटा पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और पैरा पर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्थो, मेटा, पैरा की नंबरिंग करते तो ऑर्थो ग्रुप के ऊपर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, मेटा पर भी नहीं होता और पैरा पर ये OH ग्रुप होता। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम नंबरिंग करते हैं उस डायरेक्शन से नंबरिंग करने के ऊपर हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, इसलिए नंबरिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाती है। तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यू है वो कितनी है, वो 246 नैनोमीटर है। फिर मेटा पोजीशन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए हम +7 ऐड करेंगे और एक पैरा पोजीशन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए हम 25 ऐड करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करने पर 278 नैनोमीटर टोटल वैल्यू आएगी। 246 + 7 + 25 तो 278 वैल्यू आएगी। जबकि ऑब्जर्व वैल्यू जो आती है वो होती है लैम्डा मैक्स की, वो होती है 281। तो इनके बीच में हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं है। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बाई एंड लार्ज ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर दो रिंग्स हैं, एक बेंजीन रिंग है, दूसरे साथ में दूसरा एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और जिसके ऊपर एक C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के पास में एक पोजीशन पर अटैच्ड है। तो उस पोजीशन को हम सबसे पहले वाला नंबर लेंगे ऑर्थो को, फिर उसके बाद में मेटा, फिर उसके बाद पैरा, यानी कि कार्बन बेंजीन रिंग के या रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा है उसको पहला कार्बन लेते हुए हम वहां से उसकी नंबरिंग करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा की। अब ऑर्थो, मेटा, पैरा की नंबरिंग करते समय हमारे पास में जैसा अपन देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, एक हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे मिलेंगे। तो इसलिए हम जो C डबल बॉन्ड O है उससे शुरू करते हुए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है, उसको हम उसके लिए +3 ऐड करेंगे। फिर मेटा पोजीशन पर एक Br ग्रुप है जिसके लिए हम +2 ऐड करेंगे। अपन देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि Br की के लिए ऑर्थो पोजीशन पर जो है वो और मेटा पोजीशन पर 2 ऐड किया हुआ है और एल्काइल ग्रुप के लिए 3 ऐड किया हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने 3 एल्काइल ग्रुप के लिए ऐड किया है और ऑर्थो पोजीशन पर जो Br है उसके लिए, मेटा पोजीशन पर जो Br है उसके लिए हमने 2 ऐड किया है। तो इस तरह से 246 + 5 251 हो गया। ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई और जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो आती है 253, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से इसके साथ कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ मैच करती है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में भी वही है कि बेंजीन रिंग के साथ में जो दूसरी रिंग है उसका C डबल बॉन्ड O जो है हम उसको लेते हैं, कार्बोनाइल कार्बन जो है। तो उस कार्बन के बाद में जो फर्स्ट कार्बन बेंजीन रिंग का है उस कार्बन को अल्फा कार्बन लेते हैं, ऑर्थो कार्बन लेते हैं। उसके बाद में जो उसको मेन कार्बन लेते हैं, उसके बाद जो पहला कार्बन है उसको ऑर्थो कार्बन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेटा और फिर पैरा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बेसिक वैल्यू जो है वो क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें, इसलिए इसको 246 लेते हैं। ऑर्थो पोजीशन या रिंग रेजिड्यू जो है वो जो ऑर्थो पोजीशन पर है वो 3 है, मेटा पोजीशन पर कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, पैरा पोजीशन पर जो है वो एक मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए 25 ऐड करेंगे। तो इनको सबको जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 274 नैनोमीटर और जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो आती है 276 नैनोमीटर। थर्ड जो है फिर हम एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो कार्बोनाइल कार्बन जो है वो
उसके पास में जो जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन है जो कि बेंजीन रिंग का है, वहाँ से हम उसको शुरू करेंगे और उसको शुरू करते हुए हम फिर उसके बाद में ऑर्थो मेटा पैरा जो है उस पोजीशन के उसके हिसाब से पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन को। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक हमारे पास में क्या है, एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू है, तो उसके लिए हमने +3 ऐड कर दिया। एक मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर है, तो उसके लिए हमने +7 ऐड कर दिया। और एक ऑर्थो मिथॉक्सी ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, तो उसके लिए हमने 25 ऐड कर दिया। तो इस तरह से इन सब का हम समेशन करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 281 नैनोमीटर। और जबकि हम देख सकते हैं कि जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है वो 278 नैनोमीटर है, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक है। फिर उसके बाद में हमने ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके लिए जो बेसिक वैल्यू जो है वो है 246 नैनोमीटर। फिर कार्बोनाइल ग्रुप के बाद में कार्बोनाइल जो ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है बेंजीन रिंग का, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम ऑर्थो कार्बन लेते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है या रिंग रेजिड्यू, उसके लिए हमने +3 ऐड किया। और मेटा पोजीशन पर एक ब्रोमीन ग्रुप है, तो उसके लिए +2 ऐड किया। तो इस तरह से 251 नैनोमीटर है जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है। फिर हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें बेसिक वैल्यू जो है वो 246 नैनोमीटर है। फिर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें जो कि ऑर्थो पोजीशन पर है, उसके लिए हमने रिंग रेजिड्यू के लिए +3 ऐड कर दिया। फिर मेटा पोजीशन पर OCH3 ग्रुप है, उसके लिए हमने 7 ऐड कर दिया। और पैरा पोजीशन पर O- ग्रुप है, उसके लिए 78 ऐड किया। इन सबको जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 334 नैनोमीटर, जो कि जिसकी ऑब्जर्व वैल्यू है वो है 336 नैनोमीटर, जिसके साथ में ये बहुत अच्छी तरह से मैच करती है। फिर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में भी हमारे पास में जो कार्बोनाइल कार्बन है, उसके बाद जो अगला कार्बन है उसको हम मेन कार्बन लेते हुए उसके बाद नेक्स्ट कार्बन को हम जो है ऑर्थो कार्बन लेते हैं। तो उसके ऊपर हमारे पास में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है जो कि ऑर्थो पर है, तो उसके लिए हम जो है 7 ऐड करेंगे। अब इसके अलावा जो दूसरी इसकी ऑर्थो पोजीशन है, जो सेकेंड ऑर्थो पोजीशन है, वहां पर भी हम देखते हैं कि एक ग्रुप जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमने जो है 14 ऐड किया। मेटा पोजीशन पर एक क्लोरीन ग्रुप है और पैरा पोजीशन पर एक OCH3 ग्रुप है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशंस के अंदर दोनों ऑर्थो पोजीशंस को कैलकुलेट करते हुए हमने यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो ऐड की है। तो इस तरह से ये हो गया 285 नैनोमीटर। और जो ऑब्जर्व वैल्यू जो आती है वो आती है 290 नैनोमीटर, जो कि इससे काफ़ी अच्छी तरह से मैच करती है। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के बाद जिस कार्बन से कार्बोनाइल कार्बन जुड़ा है बेंजीन रिंग के, उस कार्बन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें हम एक O मिथाइल ग्रुप देखते हैं जो कि ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, जो है जिसके लिए हम 7 ऐड करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि एक ऑर्थो पोजीशन पर जो है O एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, उसके लिए भी हम 7 ऐड करते हैं। और उसके बाद पैरा पोजीशन पर एक OH ग्रुप है जिसके लिए हम जो है 25 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू आती है इनको कैलकुलेट करने पर वो आती है 269 नैनोमीटर, जो कि इसकी ऑब्जर्व वैल्यू से काफ़ी अच्छी तरह से मैच करती है। फिर ये एग्जाम्पल है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का। यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ इस बार जो कार्बोनाइल कार्बन है उसमें एक OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो यानी कि कुल मिलाकर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए अपन ने देखा है कि बेसिक वैल्यू जो होती है वो 230 नैनोमीटर होती है। और अब इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर एक अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि जब हम NH2 ग्रुप जुड़ा होता है पैरा पोजीशन पर, तो उसके लिए हम 58 ऐड करते हैं। तो 230 + 58 जो होता है वो 288 नैनोमीटर होता है, जो कि इसके लिए जो है एक वैल्यू है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम PABA से कहते हैं, ये क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। और इसके लिए जो लैम्डा मैक्स जो कैलकुलेटेड आती है जो ऑब्जर्व होती है वो 289 नैनोमीटर होती है। और इसका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी 19,000 होती है। तो इस कारण से ये है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द PABA इज यूज्ड इन मैनी सनस्क्रीन लोशंस टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग हाई एनर्जी UV रेडिएशंस। तो इसलिए इसका जो उपयोग होता है वो हमारी स्किन को कैंसर से प्रोटेक्ट करने में होता है। जितनी भी सनस्क्रीन क्रीम आती है उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को काफ़ी अच्छी
तरीके से जिसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो उसके साथ बहुत अच्छी मैच करती है, हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा कि 3 तरह के बेसिकली कंपाउंड्स हैं जिनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम रूल्स का उपयोग करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हमने देखा था पहला हमने देखा था डाइन्स और पॉलीन सिस्टम के अंदर, फिर हमने सेकंड देखे थे रूल्स जो है वो इनोन सिस्टम्स के अंदर, और तीसरे जो स्कॉट रूल्स जो हमने देखे हैं एरोमेटिक सिस्टम में। तो इन तीनों प्रकार के कंपाउंड्स में और इनके जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे हों, डेरिवेटिव्स हों, तो उसके लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो इन नियमों का उपयोग करते हुए बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि ये जो स्पेशली जो ये लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन का एस्पेक्ट है इसको बहुत अच्छी तरह से सावधानी से कीजिए। इसके अंदर जो है मार्क्स हैं वो 100% मिल देंगे आपको, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से हमें इसको करना है। लेकिन हाँ, अगर हमने गलती की तो हमें उसके लिए 0 मार्क्स भी मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी लोग इसका बहुत बहुत ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टर्न पर जो है हम आगे के बारे में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।